Hello friends, welcome to my channel Miss Priyanka 5.1. So today's topic is बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को हम जैव विविधता भी कहते हैं हिंदी में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझेंगे. सो फर्स्ट मैंने इंट्रो लिखा है. नेचर इज़ लाइक अ बिग फैमिली वेयर एवरी प्लांट एंड एनिमल्स इज़ अ मेंबर वी नीड टू केयर फॉर. ठीक है, अब जो प्रकृति है, प्रकृति एक बड़े परिवार की तरह है जहाँ पर पेड़ पौधे और जानवर सभी एक साथ मिलकर रहते हैं. ठीक है, हमें उनकी केयर करने की ज़रूरत है, पौधों की, एनिमल्स की. ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. अब जो धरती में जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, ठीक है, उनकी जितनी भी अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ हैं, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, वाई इट मैटर्स, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है हमारी अर्थ में. सो मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. ठीक है, प्रकृति का बैलेंस मेंटेन करने के लिए. प्रोवाइड्स फूड एंड रिसोर्सेज, हमें खाना और रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं. ठीक है, सपोर्ट्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है. इकोसिस्टम मैंने एक वीडियो बनाई है, इसमें मैं लिंक शेयर कर दूँगी. हेल्प्स इन सर्वाइवल और लिविंग बींग्स. ठीक है, जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आपके पौधे हो गए हैं, इंसान हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, उन सबको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, धरती में सर्वाइव कैसे करेंगे. प्रोवाइड्स मेडिसिन्स, अब इन सब में मेडिसिन्स भी मिलती हैं. ठीक है, जितने भी आपके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इन सब से मेडिसिन्स भी बनती हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कितनी टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी है. सो फर्स्ट आता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी इन जीन्स विद इन अ सिंगल स्पीसीज. इसका मतलब है कि एक ही स्पीस में, ठीक है, एक ही स्पीसीज में अलग प्रकार के जीन्स. इसका मतलब हो गया है कि जैसे कि आप इसका एग्जांपल आप सबसे बड़ा ले सकते हैं, जैसे कि डॉग्स हैं. ठीक है, अब है तो वो डॉग, उसका एक ही स्पीस है डॉग, बट उसकी जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं. लाइक कोई होता है गोल्डन रिट्रीवर हो गया, आपका बुलडॉग हो गया, जर्मन शिपर्ड हो गया. ठीक है, तो इनके जीन्स अलग अलग हैं, जिस वजह से इनके आकार और बाल वगैरह, हेयर्स वगैरह थोड़ी सी अलग होती हैं, बट है तो वो डॉग ही, राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीसीज डाइवर्सिटी. अब ये क्या होता है? द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ रीजन. इसका मतलब है एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की स्पीसीज. मतलब अब जैसे कोई आप फॉरेस्ट लगा लो, इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट लगा लो. ठीक है, अब फॉरेस्ट के अंदर वहाँ शेर भी रहेगा, हाथी भी रहेगा. ठीक है, बर्ड्स भी होंगे, चिड़िया भी होंगी, स्नेक्स भी होंगे. ठीक है, सो एक ही रीजन में, एक ही क्षेत्र में, एक एरिया में अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड ओशियंस. इसका मतलब हो गया कि जैसे इंडिया मान लो. ठीक है, इंडिया में जो इंडिया एक कंट्री है. ठीक है, अब इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप्स की हैबिटेट्स है. हैबिटेट्स आप बोल सकते हो प्राकृतिक घर. ठीक है, सो इसका मतलब है कि जैसे इंडिया के अंदर ही कितने टाइप्स की वातावरण है. ठीक है, कितने टाइप्स के, हर जगह में अलग अलग इन्वायरमेंट है. आप नॉर्थ की साइड चल जाओ, वहाँ पर आपका हिमालय जैसा वातावरण है. ठीक है, थोड़ा सा साइड में चलो, नीचे की तरफ जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड नहीं है. ठीक है, आप ईस्ट की तरफ चल जाओ, वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा रेनी सीज़न की टाइप रहता है, रेनी सीज़न रहता है. ठीक है, अब आप वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट साइड आपका रेगिस्तान वगैरह है. ठीक है, सूखा सूखा सा. सो एक ही कंट्री में आपके अलग अलग वातावरण. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट देखो, द प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में. बट टुडे many एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो एनिमल्स प्लांट्स हैं, हमें इनकी केयर करने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में होगी. ठीक है, सो अभी डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटाव हो रहा है. ठीक है, जंगल काटे जा रहे हैं, और जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स खतरे में हैं. ठीक है, साथ साथ इंसान भी खतरे में हैं. सो हमें कंक्लूजन क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक नींव है ज़िंदगी की. ठीक है, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, हवा से हम सांस लेते हैं, टू फूड वी ईट. ठीक है, खाना हम खाते हैं. वी डिपेंड ऑन नेचर्स बैलेंस, हम पूरी तरीके से, इंसान भी जो हैं वो पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड है. तो इसलिए हमें
नेचर की सुरक्षा करने की ज़रूरत है, ठीक है। इफ़ वी प्रोटेक्ट नेचर, नेचर प्रोटेक्ट्स अस, ठीक है। अगर हम नेचर को बचाएंगे तो नेचर हमें बचाएगा। लेट्स सेव आवर अर्थ। एक्शन क्या करना है हमें? प्लांट्स ट्रीज एंड रिड्यूस हमें जो ट्रीज़ हैं, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। एंड रिड्यूस प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ। और जो प्लास्टिक है इसको हमें कम करना है, इसको हमें एकदम ख़त्म ही करना ऑलमोस्ट, ठीक है। इनका यूज़ हमें कम करना है ताकि हमारी जो अर्थ है वो बचाई जा सके, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।